Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Mehrajuddin Peer, teacher, UPS Khan Mara Sharifpura. Dear students, my today's topic is dairying. As you know that in yesterday's video, I discussed regarding the protection of the crops from the weeds and insects, that how we can protect our crops from the weeds and insects. Dear students, we can remove easily weeds with the help of our hands or crops, and we can save our crops from from pests with the help of the insecticides, etc. Now we will go today's topic. Why today's topic is regarding the dairying. What does this dairying means? An establishment where milk and cream are kept and butter and cheese are made is known as a dairy. वो जगह जहाँ पर हम दूध या क्रीम को रखते हैं या जहाँ पर हम बटर या चीज़ बनाते हैं तो उसको हम डेयरी कहते हैं. डेयरी. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गाँवों में भी कुछ डेयरी फार्मर्स हैं जहाँ पर हम गाय, बकरी या दूसरे किस्म के जानवर जैसे भैंस वगैरह हम वहाँ पर पालते हैं. उनसे हम वहाँ पर दूध लेते हैं और दूध से हम चीज़, बटर वगैरह तैयार करते हैं, तो उसको हम डेयरी कहते हैं. यानी वो जगह जहाँ पर हम चीज़, बटर बनाते हैं, इसको हम डेयरी कहते हैं. द बिजनेस ऑफ डेयरी इज कॉल्ड डेयरी. अब हम इन चीज़ों की जो बिजनेस हम करते हैं, जब हम उनकी क्या करते हैं, बिजनेस, तिजारत, उसको हम डेयरिंग कहते हैं. पहले बच्चों आपको याद रखना है कि डेयरी किसे कहते हैं और डेयरिंग किसे कहते हैं. Since the beginning of the human civilization, man has been domesticated animals to use them for his own work and food. अब देखिए, जब से इंसान इस दुनिया में आया है, यानी अल्लाह ताला ने जब से इंसान को पैदा किया है, तो उस वक़्त से लेकर आज तक इंसान ने बहुत सारे हैवानों को पाला है, यानी डोमेस्टिकेट किया है. तो ये एनिमल्स उसने डोमेस्टिकेट इसलिए किए हैं ताकि वो उनसे काम ले, और एक तो वो इनसे काम लेता है और दूसरा इनसे फूड हासिल करता. तो दो चीज़ें हैं, फूड एंड वर्क. अब देखिए, वर्क एंड फूड दो चीज़ें. जैसे कि आप, हमारे पास घोड़ा होता है, हमारे पास और बाकी मतलब बुल होते हैं या ऑपोस जिसको हम कहते हैं, हमारे पास गोट्स होते हैं, शीप, काउज, बफेलोज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. तो अगर हम देखेंगे, हमारे पास जो काऊ होती है, काऊ से हम क्या हासिल करते हैं, दूध और मीट भी, हेन, एग्स और मीट भी. इसी तरह गोट, उससे भी हम मिल्क हासिल करते हैं और इससे हम दूध भी हासिल करते हैं. तो भैंस है, बफेलो है, तो बफेलो से भी ऐसे ही हम उस दूध से हम चीज़ भी बनाते हैं, दूध से हम बटर भी बनाते हैं. ये बातें आपको याद रखनी है. प्यारे बच्चों,
But unlike plants, the number of the useful animals is not very large. Useful animals play a significant role in the welfare of the mankind. अब देखिए जो ये फायदेमंद जानवर होते हैं ये इंसान की ज़िंदगी में अहम रोल अदा करते हैं. We keep certain animals not only as pets but also serve some specific purposes. हम तो सिर्फ कुछ जानवर जो हम पालते हैं घरों के अंदर वो सिर्फ हम कुछ स्पेसिफिक पर मतलब इसलिए नहीं रखते हैं कि वो हमारे पेट्स हैं बल्कि कुछ अहम काम उनसे ले जाते हैं. कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हम उनको मतलब घरों में पालते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेन्स फॉर एग्स एंड काउज फॉर मिल्क. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हेन्स जो होते हैं हमें अंडे देते हैं. काउज से हम मिल्क लेते हैं. द कीपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक यूज इज नोन एज ए डोमेस्टिकेशन. यानी वो एनिमल्स जिनके हम ब्रीड करते हैं यानी जो हम स्पेसिफिक यूज़ के लिए रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं. तो बच्चों आपको याद रखना है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इन हैवानों को रखते हैं इसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं. पहले बच्चों डोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ वर्किंग. इनके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ काम करने की स्पेशल क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है. दिस फॉर द यूज़ ऑफ मैन यानी इंसान के लिए. These animals have to be looked after and cared for just as for a human being. अब देखिए ये एनिमल जो होते हैं इनका हमें ख़ास ख्याल रखना है तो और ये भी इंसान का ख़ास ख्याल रखते हैं. They have to be provided food, shelter and protection against disease. हमें देखो अगर इनको कोई बीमारी लग जाए उसके लिए हमें इनको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है. इनके लिए हमें फूड की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है इनको और उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है. जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार उस वक्त उनको मेडिसिन के ट्रीटमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है. तो ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट लाइफ स्टॉक. और देखिए ये डोमेस्टिकेट एनिमल जो यूजफुल एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिकेटेड और जो यूजफुल एनिमल्स जो होते हैं ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्टॉक. डू यू नो द रीजन वाई लाइफ स्टॉक इज फाउंड इन J&K स्टेट. क्या आप वो खिते जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर ये लाइफ स्टॉक है. अब कटल की बात करते हैं हम. कटल जो होते हैं ये ऑल ओवर द स्टेट होते हैं. बफेलोज जम्मू कश्मीर में है. शीप्स ऑल ओवर स्टेट है. गोट्स भी ऑल ओवर स्टेट है. हॉर्सेस पोनीज ऑल ओवर स्टेट है. स्टेट के हर जगह पर मौजूद है ये. इस तरह डोंकी मोल ऑल ओवर द स्टेट है. कैमल जम्मू लद्दाख और नोबरा में है तो कश्मीर में नहीं है. याकस तो लद्दाख में है. पोल्ट्री ऑल ओवर स्टेट है. अब देखिए कावर्स बफेलोज गोट्स एंड कैमल्स आर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन आवर कंट्री. अगर देखिए वो जानवर जिनसे हम दूध हासिल कर लेते हैं मिसाल कावर्स है, बफेलोज है और गोट्स है या कैमल्स है. द मिल्क फ्राम गोट इज न्यूट्रिशन एंड समटाइम्स प्रेफर टू कावर्स मिल्क. अगर हम बकरी का दूध देखेंगे तो बकरी का दूध उसको हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा बनस्बत इसके जो हम दूध गाय से हासिल कर लेते हैं. द मिल्क ऑफ बफेलो कंटेन्स मोर फैट्स दैन द कावर्स मिल्क. अगर जो बफेलो का मिल्क हो उसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, बहुत सारी चर्बी होती है बनस्बत गाय के दूध से. बफेलोज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री. अगर जो देखिए अगर जो मेन सोर्स हमारा मतलब दूध का है तो हमारी कंट्री के अंदर वो क्या है, वो है बफेलोज. तो बफेलोज जो जिसको हम कश्मीरी में मोश कहते हैं, मोश कहते हैं. तो ये तो एक अहम ज़रिया है जिससे हम दूध हासिल कर लेते हैं. और बफेलोज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री. द वेल नोन ब्रीड ऑफ बफेलो आर मुरा. तो मुरा जो है ये सबसे अच्छी भैंस मानी जाती है. ये जाफराबादी भी है, महसाना भी है, सूरती भी है, नीली है और नागपुरी है, रेड सिंधी है, शवाल एंड गिर है. तो ये कुछ इंडिजिनस ब्रीड ऑफ डेयरी काउज है. यानी अगर हम देखेंगे नागपुरी, रेड सिंधी, सवाल या गिर ये तो कुछ अहम मतलब
कस्म मतलब अच्छा कस्म है गायों का जो अच्छी मकदार में हमें दूध देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर टेबल 6.3 है, पेज नंबर 73। तो वहाँ पर आप देखेंगे नेम ये मुर्रा जो है ये पंजाब हरियाणा में है, तकरीबन दिन में 25 से 30 लीटर दूध देती है। और सुरती जो है केरला में पाई जाती है, 9 से 10 लीटर तक दूध देती है। जाफराबादी गुजरात में 15 से 20 लीटर दूध देती है, ये भैंस है। तो नीली जो है वो पंजाब की है, 7 लीटर दूध तकरीबन देती है। नागपुरी जो है मध्य प्रदेश में 6 से 8 लीटर दूध देती है। महसाना जो है गुजरात की है, गुजरात बड़ौदा में है, वो 6 से 8 लीटर तक दूध देती है। तो प्यारे बच्चों, द फीडिंग आप देखेंगे, द फीड नॉर्मली गिवन इन a dairy farm is a mixture of the ordinary grass and legume with cover। अब देखिए क्लोर, अब देखेंगे हम अगर जो इनको क्या खाने में देते हैं वगैरह, घास वगैरह, वो क्लो वगैरह उनको हम देते हैं। तो इसके बाद कुछ फेमस गोट्स जो है J&K में, हम तो उनके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये दूसरा वीडियो में आपको बना कर भेजूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।